नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसने आज बॉटम से रिवर्सल शो किया है और उसका नाम है लॉरेंस लैब लिमिटेड। तो चलिए पहले लॉरेंस लैब के कुछ फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं और उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं कि कहाँ हमारे सपोर्ट और कहाँ पे हमें टारगेट मिल सकते हैं, कहाँ हमारे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनके जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको समय से मिल जाए और आप एक्शन ले सकें। तो चलिए हम लॉरेंस लैब का फंडामेंटल एनालिसिस चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल में हम देखेंगे कि फाउंडेड इन 2005, लॉरेंस लैब इज ए रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैविंग ए ग्लोबल लीडरशिप पोजीशंस इन सेलेक्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआईज और इंक्लूडिंग एंटी रेट्रोवायरल ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। तो आपको एक तो जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में जो अबाउट में या जो की पॉइंट्स है उसको आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। जो स्क्रीनर.इन हो गया या आप जो भी आपको वेबसाइट पसंद है जिसपे स्टॉक्स के बारे में लिखा हो या फिर उसका फंडामेंटल्स के बारे में, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो तो मार्केट कैपिटल इसका 21,503 करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 38.2 है तो वैल्यूएशन थोड़ी तो ज़्यादा ही है। आरओसी जो है 22.8% है जो कि अच्छा है। आरओसी 5 ईयर का भी अच्छा है। प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। तो बुक वैल्यू आप देखेंगे 75 और करंट प्राइस इसका 400 के आसपास है, तो बुक वैल्यू का लगभग ये 5 गुने से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। आरओई भी अच्छा है 21.4 का, इंटरेस्ट कवरेज भी। तो मतलब ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसका जो फंडामेंटल्स है वो ठीक ठाक है। मतलब एक अच्छी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी नहीं कह सकता लेकिन हाँ एक अच्छी कंपनी है जो ग्रो भी कर रही है क्योंकि प्रॉफिट वेरिएशन ग्रोइंग कंपनी का ही ज्यादा होता है। अब आप देखेंगे कि चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो चार्ट में इसने शुरू का जो आधा साल है उसमें तो ये डाउन ट्रेंड में थी और उसने जो लो बनाया था 297 289 के आसपास था। फिर उसके बाद से ये अपर लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में आ गई और इसने यहाँ पे भी 50 डीएमए से सपोर्ट लिया था और अभी जो मार्केट टॉप पे था तब जो अगले दिन मार्केट में गिरावट आई थी, एक दिन निफ्टी में तो नहीं आई थी लेकिन सभी स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स बहुत फॉल कर गए थे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो भी 410 का ही रेजिस्टेंस इसके लिए होगा टॉप में। अभी इसकी प्रो और कौन सी बात करें तो कंपनी है डिलीवर ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.3 CAGR जैसा कि हमने बात कर चुके हैं और कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी का रिटर्न भी इसका अच्छा है और प्रोमोटर होल्डिंग रेट डिक्रीज हुई है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पीयर कंपैरिजन करें तो लॉरेंस लैब टॉप से चौथे नंबर पे आती है फार्मास्यूटिकल्स में इंडस्ट्री में और इसका जो पी 38.19 है। आप कंपेयर करें तो लगभग सभी स्टॉक का इसी तरह से है। कुछ स्टॉक ऐसा है कैप्लिन पॉइंट लैब या इरिस लाइफ साइंस जिनका पी थोड़ा कम है, अदरवाइज सभी कंपनियों का इसी रेंज में पी है। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे आप देखेंगे मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट देखने से आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाता है कि स्टॉक एक्चुअली किस लेवल पे है। तो आप देखेंगे मंथली चार्ट अगर तो ये 2016 में लिस्ट हुई थी और इसके बाद उसने जो हाई बनाया है वो आपका हाई यहाँ पे बनाया है, लगभग आप देख सकते हैं ये पॉइंट 724 रुपए का इसने जो है हाई बनाया है और इसके बाद इसने जो अगेन लो बनाया है वो बनाया है यहाँ पे जो कि लगभग 288 का, जो हमने अभी देखा था रिसेंटली, हमने चार्ट में उस स्क्रीनर.इन के चार्ट में देखा था। और उसके बाद जब ये हाई बनाने की कोशिश कर रही थी तो इसने यहाँ पे एक हाई बनाने की कोशिश की है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। अभी देखिए बॉलिंजर बैंड के लो से ये रिवर्स होके ऊपर जा रही है मंथली चार्ट में, मतलब एक तरह से इसमें अप ट्रेंड आ गया। उसमें भी एक रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है और अभी मंथली कैंडल भी अभी रेड शो कर रहा है। मतलब कि एक रेड कैंडल का मतलब हो गया कि इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है, जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, उस रिट्रेसमेंट के ऊपर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो अब ये कैंडल कैसी बनती है, अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो पिछले मंथ का हाई और इसी मंथ का जो हाई है वो ही आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा ये, और ये जो नीचे वाला है आपका सपोर्ट पॉइंट है। और दूसरा सपोर्ट पॉइंट आपका हो जाएगा जो कि रेड कैंडल बनी थी उसका जो लो है आपका, ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी इसका लो है वो भी आपका एक सपोर्ट पॉइंट होगा।
उसके बाद से ये ऊपर मूव की है। अब हम इसके वीकली चार्ट में आ जाते हैं। वीकली चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? वीकली चार्ट में ऑलरेडी ये बोलिंजर बैंड के ऊपर, मतलब लो जो बनाने के बाद ये बोलिंजर बैंड के टॉप में गई, उसको ब्रेकआउट किया, फिर रिवर्स होके आई और 20 EMA का सपोर्ट लिया। ये जो पैटर्न होता है, मैं कितनी बार आपको बताता हूँ चार्ट में कि इस तरह का जो पैटर्न होता है कि काफी समय से जब लो क्या बोलते हैं लो ट्रेंड में है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड के बाद जब ये अपर बोलिंजर बैंड को ब्रेक करके अगेन जब 20 EMA का सपोर्ट लेके अगर वहां से रिवर्स हो जाए, कि न कि लो नया लो बनाए, रिवर्स हो जाए, तब जब ये हाई को ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो हाई है ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्यों? जैसा कि किया भी है, आप देख सकते हैं चार्ट में, क्योंकि ये क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया तो वो अगेन क्या बन गया? सपोर्ट। तो इसको रीटेस्टिंग भी बोलते हैं। अभी ये जो इसने इसको रीटेस्ट कर चुकी है, अब ये रीटेस्ट कर चुकी है तो अभी इसके ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। तो अभी ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। कौन सा चार्ट देख रहे हैं? वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं इस चीज को। इसने ये रेजिस्टेंस बनाया था, इसके ऊपर ब्रेक किया, फिर अगेन ये ऊपर मूव कर रहा है और इसने अगेन इसको बैक टेस्ट, यहाँ पे भी बैक टेस्ट करने की कोशिश की और अगेन जब मार्केट में फॉल आया तब ये अगेन इसने इसको बैक टेस्ट किया। तो EMA का सपोर्ट लेके ये अब ऊपर जा रहा है। अब ये अगर ये सेम कैंडल पॉजिटिव बन जाती है या अगली नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है, जो कि प्राइस है 417, तो इसमें अच्छी बाइंग आने की संभावना है। अभी हम डेली चार्ट में चलते हैं और डेली चार्ट में देखने, तो डेली चार्ट में देखेंगे तो ये बॉटम से, बोलिंजर बैंड के बॉटम से और जो 50 EMA है उससे भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमने सपोर्ट अभी वीकली में मार्क किया था, वही सपोर्ट है जो कि 377 का है। अब आप इसमें देखिए ये जो रेड कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल, और फिर इस ग्रीन कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक तरह का जो बुलिश पैटर्न है इसने फॉर्म किया है और अब इसके कम से कम यहां तक जाने की तो संभावना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें ऊपर के टारगेट मिलने की भी संभावना हो जाएगी। ये एक लंबा पीरियड होगा जब ये इस वाले लंबी ड्यूरेशन का जो डाउन ट्रेंड था उसको एक कप और हैंडल पैटर्न बना के ये ब्रेक कर रहा है। तो एटलीस्ट इसको ये यहाँ से यहाँ तक है, जो ये कंसोलिडेशन जो ट्रायंगल बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल का फॉर्म हुआ था, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, उसका जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद से ही आप ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ था और इसका ब्रेकआउट भी हुआ था नीचे की तरफ और इसने काफी अच्छा मूवमेंट भी दिया। अभी ये जो कंसोलिडेशन है उसके लिए एक तरह का रिजेक्शन का काम करेगा, मतलब कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक बार यहाँ तक कि 450 तक का इसमें टारगेट आने की पूरी संभावना है, अगर ये उसको जो लेवल है 417 का लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तब। और अभी जो इसमें है तो ये एकदम मिडल में आ चुका है, इसमें हमारा टारगेट 417 है और 390 पे प्राइस मूव कर रही है। तो आई थिंक ये आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।